ये यहाँ पे आज पूरा दिन निफ्टी ने टाइम स्पेंड किया है। अभी क्या ये लेवल यहाँ से क्या मूव ऊपर की तरफ आएगा क्या, या नीचे गिर जाएगा? अभी डेटा क्या बताता है? हमने हमने ट्यूसडे मंडे को हमने निफ्टी का प्रेडिक्शन किए थे, जो निफ्टी का रेंज 800 पॉइंट का 22,800 और 23,000 का एक टारगेट रेंज दिए थे, मगर निफ्टी ये रेंज को क्रॉस करके ऊपर चला गया, 150 पॉइंट ऊपर चला गया। तो इसका हमने कंक्लूजन निकाला था, मगर ये हमने एक्चुअली इस तरह ये नया सिचुएशन बना था उस दिन, वो हमने ये फर्स्ट टाइम ऐसे सिचुएशन बना है, इसलिए हमने इसको हम बताया नहीं कि ये क्या हुआ है, किस लिए ये इस पोजीशन को ऊपर की तरफ मैंने जो रेंज दिया था, क्योंकि रेंज जो दिया था हमने वो पुट शॉर्ट जो किया था उसका वॉल्यूम, उसका जो ओआई बिल्डअप था, और पुट बायर जो है उन्होंने जो पोजीशन बनाया था उसको मैचअप नहीं कर रहा था, क्योंकि उन लोगों का जो लॉस कुछ दिखा रहा था, 3 लाख का लॉस हो रहा था, 3 लाख ओआई का लॉस दिखा रहा था। तो उसको रिकवरी करेगा तो निफ्टी नीचे आएगा, हमने बताए थे, तो निफ्टी नीचे आया। मगर ये जो निफ्टी नीचे आने के बाद 150 पॉइंट 2300 से क्रॉस करके 23,150 तक वो निफ्टी गया है। उसका कारण था कि निफ्टी जो कॉल लॉन्ग पोजीशन में क्या हुआ था, ओआई बिल्डअप कम हुआ था, मगर वॉल्यूम जो है ज़्यादा हो रहा था, और 5% वॉल्यूम वहाँ पे दिखा रहा था, 5% ओआई बिल्डअप हुआ था वॉल्यूम के अगेंस्ट में। मगर वहाँ पे एक चीज़ हमने उसको नोटिस किया था, मतलब उसको हम डिस्क्लोज नहीं किए थे, कारण कि ये हमको फर्स्ट टाइम इस तरह का सिचुएशन आया है। आज हमने जब कंफर्म हुआ कि ये सिचुएशन इसलिए बना था कि ऊपर की तरफ मूवमेंट आएगा, क्योंकि वहाँ पे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ रहा था, मगर ओआई बिल्डअप नहीं हो रहा था, ओआई बिल्डअप नहीं हो रहा था, वॉल्यूम बढ़ रहा था। इसका मतलब क्या हो रहा है, वहाँ से कुछ लोग निकल रहे थे, रिटेल ट्रेडर यहाँ से निकल रहे थे, बड़ा प्लेयर वहाँ पे पोजीशन बना रहा था। ये एक ट्रैप था कि रिटेल ट्रेडर को निकाल के बड़ा प्लेयर वहाँ पे पोजीशन बना रहा था, इसलिए आईबी बिल्डअप हो रहा था, मगर ओआई बिल्डअप नहीं हो रहा था। ओआई साइलेंट था, वहाँ पे ओआई गिर रहा था, क्योंकि दोनों वहाँ से निकल रहे थे। ओआई क्या कुछ निकल रहे थे, कुछ एंट्री कर रहे थे, मतलब एंटर करने वाला और निकलने वाला अगर ट्वेल होगा तो क्या ओआई बिल्डअप नहीं होगा, मगर वॉल्यूम बढ़ेगा, और इसलिए वो ओआई इम्प्लाइड वोलेटिलिटी भी ज़्यादा बढ़ रहा था। तो इसलिए क्या हुआ, उन लोगों ने ये जो पोजीशन बनाया गया था वो लॉन्ग पोजीशन में बनाया गया था, लॉन्ग पोजीशन किया था। इसलिए हम बोला था कि ये जो कॉल लॉन्ग जो पोजीशन बना है ये शायद हैज के लिए बना हुआ था, मगर ये हैज के लिए नहीं बना था, हैचिंग नहीं हुआ था, वहाँ पे ये लॉन्ग पोजीशन बनाया गया था। तो इसलिए निफ्टी हमने जो रेंज दिए थे 23,000 का रेंज 22,800 से 23,000 का जो रेंज दिया था वो तक तो गया, वहाँ से रेंज तो वो नीचे आया, फिर ऊपर गया, मगर 22,150 तक वो निफ्टी गया है। आज हम वो
देखेंगे कि निफ्टी का जो अभी जो ये पोजीशन बना है, निफ्टी का पोजीशन बना है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। निफ्टी यहाँ पे 23,500 का ये कॉल साइड में बिल्डअप हुआ है 3 लाख का, और ये 30 लाख का वॉल्यूम में 3 लाख का यहाँ पे 3 लाख का इसका ओआई बिल्डअप हुआ है, और आईबी है इसका 13, मतलब यहाँ पे आईबी जो है बिल्डअप कम हुआ है। अभी इसका प्रीमियम चल रहा है 500, और वहाँ पे ये जो स्ट्राइक प्राइस में जो इसी स्ट्राइक प्राइस में 23,500 का स्ट्राइक प्राइस में 23,500 का स्ट्राइक प्राइस में अभी प्रीमियम चल रहा है 600 रुपये, शायद ऐसे कुछ 600 रुपया दिखा था। तो ये यहाँ पे कॉल राइटर जो है, कॉल राइटर भी 23,500 में बिल्डअप बना रहे हैं। यहाँ पे 2,18,000 26 लाख वॉल्यूम में बना है, मतलब लगभग 9.5% का यहाँ पे बिल्डअप हुआ है। तो ये अभी ये स्ट्राइक प्राइस जो कॉल पुट बायर जो है, ये 24,000 का स्ट्राइक प्राइस में ओआई बिल्डअप कर रहा है, और 1,92,000 का ओआई बिल्डअप हुआ है, 1,92,000 का ओआई बिल्डअप, और ये वॉल्यूम में आ रहा है 20 लाख का वॉल्यूम है। ये देखिए यहाँ पे जो ओआई आईबी बिल्डअप हुआ है ना, 26 का आईबी बिल्डअप हुआ है, कुछ इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट यहाँ पे स्मार्ट मनी जो बिग प्लेयर यहाँ पे पोजीशन ले रहा है, इस जगह में पोजीशन लिया जा रहा है। ये 24,000 में पुट राइटिंग हुआ है, इसका मतलब अभी जो इसका प्रीमियम है, अभी का प्रीमियम है 180 रुपया, 180 रुपया कुछ उसका प्रीमियम वहाँ पे है। और यहाँ पे ओआई बिल्डअप जो हुआ है, देखिए ओआई बिल्डअप हुआ है 23 लाख पे 3 लाख का ओआई बिल्डअप हुआ है, 10% से ज़्यादा है। अभी ये जो ओआई बिल्डअप हुआ है, और यहाँ पे आईबी देखिए 32, मतलब अभी जो मूवमेंट आएगा, मूवमेंट ऊपर की तरफ तो आएगा, मगर ये जो ऊपर की तरफ आएगा कितना जा सकता है, 300 पॉइंट, 24,300, क्योंकि 24,300, ये जो 300 रुपया जो प्रीमियम है उसको तो ग्रैब करेगा। तो अभी चल रहा है 180 इसका प्रीमियम है, 300 रुपया का पकड़ लीजिए, ये 300 रुपया तक जा सकता है। चलिए देख लेते हैं इसका फिबोनाची, इसका देख लेते हैं। फिबोनाची से पता चल जाएगा, ऊपर तो जाएगा कल निफ्टी ऊपर जाएगा, मगर ये जो पोजीशन बन रहा है ना पुट साइड में 26 का ओआई 26 आईबी बिल्डअप हुआ है, और 20 लाख वॉल्यूम में 1,92,000 का ओआई बिल्डअप हुआ है। ये पुट राइटर जो है स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, पुट राइटर क्लोज कर रहे हैं, और उसका आईबी भी उधर बढ़ रहा है, एक इंडिकेशन दे रहा है कि वहां पे पोजीशन बिल्डअप हो रहा है। तो
अभी तो फिलहाल कल के लिए तो मार्केट तेजी रहेगा, मगर ये कितना दिन तेजी रहेगा, सस्टेन करेगा क्या नहीं, ये तो यहाँ से पोजीशन से पता चल है कि स्मार्ट मनी रिवर्स ट्रेड लिया जा रहा है, ट्रैप करने का सोच रहे हैं, तो मार्केट ट्रैप हो सकता है। कल तो तेजी होगा, 24,300 तक जाएगा, कल ये परसों के अंदर 24,300 तक जाएगा, मगर वहाँ पे पोजीशन क्या बनता है वहाँ चेक करना होगा। कितना रुपया का प्रीमियम पे किया है, तो ये जो IB के 26 है, इससे कुछ पता लग रहा है कि मार्केट का अनवाइंडिंग कर रहे हैं। आपका ये उसका IB भी बढ़ रहा है, इससे मतलब है कि मार्केट इस लेवल में, और ये जो IB बढ़ रहा है इसका मतलब बिग प्लेयर का पोजीशन बन रहा है वहाँ पे, तो सावधान रहिएगा। ये कल तो अब तेजी होगा, मगर कितना तक सस्टेन करेगा, कितना तक कल तेजी होगा, इसके बाद शायद गिरावट आ सकता है। धन्यवाद। तो अगर अगर ये मेरा एनालिसिस अगर अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिएगा, कोई भी किसी तरह मेरा गलती होता है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हेलो ट्रेडर, आज निफ्टी 800 पॉइंट का मूव अप हुआ है और गैप अप आज। हेलो ट्रेडर, आज निफ्टी 800 पॉइंट का गैप अप हुआ है। ये गैप अप जो है ये